बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे टिंडे चिकन की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी लाजवाब सी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें बनाना शुरू करते हैं एक लाजवाब सी रेसिपी चिकन टिंडे। चिकन लिया है हमने इस तरह से आधा किलो और पानी ऐड किया है हमने 2 गिलास। नमक ऐड किया है 1 चम्मच। अब डिप करके हम आधा घंटा रख देंगे वॉश करने के लिए। आप चाहें तो सिरका भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हमने नमक ऐड कर दिया है। आधा घंटा हम इसे रेस्ट देंगे। अब आधे घंटे के बाद हम वॉश कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको वॉश कर लेना है। पानी से निकाल लेंगे। हमने इसको पानी से अब कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए कितना जबरदस्त वॉश हो गया। हाफ गिलास पानी ऐड करेंगे। टमाटर, इस तरह से प्याज और लहसुन। टमाटर हमने थोड़े बड़े साइज में कट किए हैं क्योंकि बड़े कट करके डालें तो जल्दी गलने में आसानी होती है। तो लहसुन के 8 से 9 क्यूब्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हमने डाल देनी है ऐसे रेड मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने ऐड कर दिया है और 1 चम्मच हमने नमक का ऐड कर दिया है। नमक आप जरा कम डालिएगा क्योंकि हमने नमक में गोश्त वॉश किए। 1 चम्मच हमने हल्दी का ऐड कर दिया है। इस तरह से ये ऐसे बनाएं कि गर्मी से भी बचें आप, और इस तरह से बनाने से सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कि हम एक चीज है साथ डाल के रख दें। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। ये हमने इस तरह से कवर कर दिया है। 10 मिनट हम वेट करेंगे। गर्मी में आपने जो भी वेजिटेबल जो कुछ भी बनाना है आप इस तरह से बनाया करें और जितना हो सके गर्मी से भी बचें। और अब आप इसको कवर करके रख दें। जो मर्जी काम कर लें, कूलर के आगे बैठ दें, पंखे के आगे बैठ दें, जहां मर्जी बैठ दें, क्योंकि ये बहुत टाइम कम लेती हैं ऐसी चीजें और मजेदार बनती हैं, टेस्टी फुल। और ये देखिए हमारा टाइम भी बचेगा, हम गर्मी से भी बच जाएंगे और सालन भी अच्छा तैयार हो। इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हम टिंडे को इस तरह से काट लेंगे। ऐसे ऊपर से हमने छिलका उतार लिया। ऐसे इस तरह से हमने सारे टिंडों को छील लेना है। तो आप भी इसी तरह से बनाया करें और चीज़ को सीखा करें कि किस तरह से आपको बताई जाती है। स्टेप बाय स्टेप आप समझा करें चीज़ को। ये देखें इस तरह से हमने इसको अब पानी के अंदर हम इस तरह से काट लेंगे। ऐसे थोड़े से लंबे साइज और मोटे साइज में हमने काट लेने हैं। ऐसे जितनी देर में गोश्त गलने में लगेगी उतनी देर में हमने टिंडे काट लेने हैं। ये हमने इस तरह से काट लिए सारे टिंडे। 10 मिनट के बाद कवर को हमने ऐसे उठाया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टिंडे।
थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। फिर से हम इसको 10 मिनट के लिए फिर से हम कवर कर देंगे। फिर से हमने कवर को उठा दिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी 1 चम्मच। आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर देसी घी ऐड कर दिया, क्योंकि कोई सी भी वेजिटेबल बनाते हैं ना, उसमें देसी घी या मक्खन ऐड करें तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का ऐड कर लिया। अब अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। 15 से 20 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है। ऐसे मैंने साबुत मसाला ले लिया, जिसमें काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा हुआ साबुत धनिया, इस तरह से जवंतरी, ये सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना। मसाले को आपने इस तरह से साफ़ कर लेना, ऐसे अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना। ये दालचीनी के 3 से 4 छोटे साइज़ में क्यूब्स ले लेने हैं। बड़ी साबुत इलायची ले लेनी है। अब इनको मैंने थोड़ा साफ़ कर लेना, ऐसे इस तरह से इसको हम साफ़ करेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ बाज़ार से लें बेशक साफ़ हुई हो, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको खुद भी साफ़ कर लिया करें। सफाई निफ्स ईमान है, इसलिए इसको हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे अब मसाले को मैंने साफ़ कर लिया। अब इस तरह से पैन के अंदर ऐड करूँगी। अब इसे हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हमने इतना सा रोस्ट करना है इसको कि इसकी खुशबू आने लग जाए। वैसे इसको हमने रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को स्लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं कि मसाला जल ना पाए, बस खुशबू आ जाए, इतना सा हमने इसको रोस्ट करना है। ऐसे में अब इसे मैंने रोस्ट कर लिया। अब ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है ऐसे में। अब टिंडे गोश्त हमने अच्छे से भून लिया, देखिए घी को छोड़ दिया। हमने साबुत कितना हमने लहसुन भी साबुत ही डाला और प्याज भी हमने बड़े बड़े डाले। देखिए कहीं भी नज़र नहीं आ रहे आपको प्याज और लहसुन। अब हम डाल देंगे रोस्ट किया हुआ मसाला गरम, इस तरह से 1 चम्मच। 2 मिनट फिर भून लेंगे। अब हाफ गिलास हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने ग्रेवी सी बनानी है इसके अंदर ऐसे। क्योंकि साथ है तंदूर की रोटी, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। इस तरह से हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इससे 5 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे। थोड़ा सा मसाला और ऐड कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए हमने फ्लेम को आहिस्ता किया और कवर करके रख दिया। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया।
अब हम ऐड करेंगे मिट्टी के बाउल के अंदर जबरदस्त ऐसे, बहुत ही जबरदस्त सा सालन तैयार हुआ है।